बंदा इस सिस्टम से कभी भी ऊपर आ ही नहीं सकता, आ ही नहीं सकता। आप देख रहे हैं, एक दौर था जब जमात इस्लामी वजूद में आई, मौदूदी रहमहुल्लाह उसके बानी थी, और उस दौर में जमात इस्लामी का तोती बोलता, और कहीं हो ना हो कराची में तो उनकी बादशाह। फिर मियां तुफैल का दौर भी बेहतर रहा, लेकिन खुद मौलाना मौदूदी अलैहिर्रहमा के दौर में, मियां तुफैल के दौर में वो भी इक्तदार में नहीं आ सके, इसलिए कि हमारे यहां जो चुनाव का तरीका है, ये तरीका कभी भी अच्छे आदमी को आगे आ नहीं दे। आपको 4 शरीफ लोग वोट दे दें और दूसरे को 6 बदमाश वोट दे दें, बदमाश वाला जीत जाए, क्योंकि उसके बंदे 6 हैं, आपके 4 हैं। जब गिनती करेंगे तो वो तादाद में ज्यादा होंगे। इसीलिए इकबाल ने कहा, जमहूरी एक तर्ज हुकूमत है जिसमें बंदूकों गिना करते हैं, तोला नहीं करते। ये नहीं देखा जाता हक किसके साथ है, ये देखा जाता है तादाद किसके साथ है, गिनती किसकी ज्यादा है। मेरे भाई, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अभी कुछ भी नहीं आजमाया हमें, और ये जो कुछ आजमाइश हुक्मरानों की तरफ से आ रही है, ये अजाब बनकर हम पर आ रहे हैं कि और दो वोट, और दो, और इनको ऊपर लाओ, और इनको आगे करो। इलेक्शन से पहले इनके दावे, इनके वादे कुछ और होते हैं, इलेक्शन के बाद कुछ और होते, सारे मामले कुछ और होते। फिर अगले साल 5 साल बाद जब वोट होंगे, इनको फिर आप देखोगे अपने इलाके में कि वो लोग नजर आ रहे हैं, आपका कोई फौत होगा ताज़ियत करने भी आ रहे हैं, क्योंकि वोट आएगा। आपकी गलियां भी कुछ बनने लगेंगी, भले 1 महीने बाद एक ही बारिश से टूट जाए, लेकिन बनने लगेगी, क्योंकि आगे वोट आ रहे हैं। और हम बेवकूफ हैं, 4-5 साल में सब कुछ भूल जाते हैं कि पहले भी इन्होंने वादा किया। अब आप देख लो, रोटी, कपड़ा और मकान, ये जो नारा है ये भुट्टू दौर से लग रहा है, और हम इस जाल में भुट्टू दौर से अब तक फंसते आ, रोटी, कपड़ा और मकान। लेकिन किसी को मकान मिले, आटा सस्ता हुआ, रोटी सस्ती हुई, कपड़े सस्ते हुए, इसका तो अब ये मतलब समझ आता है, हम तुम्हारा मकान भी छीन लेंगे, रोटी का निवाला भी तुमसे छीनेंगे, और कपड़े भी नहीं पहनने देंगे। अब इस नारे का ये मतलब, मेरे भाइयों, इस सारे निजाम को, सिस्टम को बदलने का एक ही जरिया है, एक, जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने की रियासत में जाके बुनियाद डाली थी। रियासत मदीना से कभी ये ना धोखा खाइए कि मैं कोई तहरीक वालों की बात कर रहा हूं, वो भी एक धोखा था। रियासत मदीना जिसका नाम है, उसके वाली मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, और उन्होंने मदीने की रियासत में इस्लाम को नाफिज करके दिखाया, सूद को हराम किया, मईशत को सूदी लानत से पाक किया। और आज देख लो सारी मईशत, बल्कि बैंकें आपको, हालांकि सुप्रीम कोर्ट भी फैसला कर चुकी है कि सूदी निजाम को बदलो, हुकूमत को 5 साल की मोहलत दी थी, वो भी गुजर गई, लेकिन ये नहीं बदला जा सकता, क्योंकि हमने वर्ल्ड बैंक के कर्जा लिया है और वो सूद के बगैर देते नहीं, और हमने तो लेना है। कशकोल जो तोड़ने के लिए आए थे, उन्होंने डबल कशकोल बना दिया, बजाय उस कशकोल को तोड़ने के डबल कशकोल बना दिया। तो अल्लाह ताला बरकत देगा कैसे? हालांकि अल्लाह ताला ने बड़ी अजीब बात अल्लाह ने कुरान में कही, फरमाया कि यमहकुल्लाहु रिबा व युर्बि सदक़ात, अल्लाह ताला सूद को मिटाता है, सदके को बढ़ाता है। हालांकि अकल ये कहती है, सूद पे आप किसी को पैसा देंगे, जब वो आपको लौटाएगा तो वो बढ़ा के लौटाएगा। यानी आपने 1 लाख रुपया दिया, 6 महीने बाद वो आपको 1,20,000 रुपया देगा, जो भी आपने तय किया, 1,20,000 तय किया, वो आपको वापस करेगा। तो सूद से पैसा आया आपके पास, ना के गया।
पैसा आया और सदका करने से आपके पास 1 लाख रुपए है और आपने 20,000 सदका कर दिया, बाकी आपके पास 80,000 रह गए। तो सदका करने से आपका पैसा गया, कम हुआ। सूद करने से पैसा आया, बढ़ा। लेकिन अल्लाह इससे बिल्कुल उलट बात कहता है, यमहकुल्लाहु रिबा, हम सूद को मिटाते हैं, युर्बी सदकात, सदकात को बढ़ाते हैं। अकल कहती है सदके से घट रहा है पैसा, सूद से बढ़ रहा। लेकिन जब दुनिया में हम इस चीज को अप्लाई करते हैं और दुनिया में देखते हैं जितने ममालिक सूदी मईशत पे इन्हिसार करते हैं, सबकी मईशत बर्बाद हो, सबकी मईशत बर्बाद। और अल्लाह सूद को मिटाता और सदके को बढ़ाता है का क्या मतलब? अल्लाह उसमें ऐसी बरकतें डालता है, आपकी जरूरतें कम कर देता है, पैसा आपका बचा है, थोड़ी हल्की चीज से आपके काम हो जाते हैं। आपको ऐसी बड़ी बीमारी नहीं लगाता कि 10 साल की कमाई आपकी 1 महीने में डॉक्टर ले जाए। ये बरकत है। और सूद से बीमारियां ही ऐसी लगती हैं, अमेरिका के सिवा कहीं इलाज ही नहीं होता, और वहां से भी फिर लाख